जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। आप देख रहे हैं पंकज हेरिटेज और आज मैं आपको एक ऐसी जगह ले जा रहा हूँ जो कि भारत का 5वां कुंभ स्थली है। तो आज मैं ब्लॉग के रूप में बना रहा हूँ इस वीडियो को। तो मैं अपने घर से अभी निकलने वाला हूँ, तो अब चलिए सफ़र को शुरू किया जाए। जी हाँ दोस्तों, तो अब हम पहुँच चुके हैं आपके सिमरिया धाम। उसके गेट का नज़ारा आप देख रहे होंगे। और देखिए, ये गेट बना था तब जब कुंभ यहाँ शुरू हुआ था, उस समय का ये गेट बना हुआ है। और बहुत सारे यहाँ श्रद्धालु आते हैं, गंगा जल ले जाते हैं, इसीलिए ये डब्बा देख रहे होंगे। माता जी इसको सफाई कर रहे हैं। और ये आपका कुंभ द्वार हुआ। देखिए, यही गेट बनाया गया था कुंभ के समय, लेकिन इसका रंग पेंट भी सही से नहीं किया जा सका है। देख रहे होंगे बहुत सारे यहाँ गंगा जल भर के ले जाने के लिए डब्बा लोग बेचते हैं। रोजी रोजगार का भी साधन है यहाँ पर। और ये देखिए गेट किस अवस्था में है। गेट जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ आपको। ये कुंभ स्थली में इसका गेट शायद आप देख पा रहे होंगे। और देखिए सिमरिया धाम की स्थिति कैसी है। बारिश के कारण कीचड़ भी सब जगह है। और यहाँ देखिए खाने पीने का सारा प्रबंध है। देखिए यहाँ मार्केट भी लगा हुआ है, बहुत सारा होटल वगैरह है। और देखिए दोनों तरफ बाजार है। देखिए इस ओर भी बहुत सारे होटल हैं। यहाँ पर हर ढंग का चीज़ मिलता है, श्रृंगार का सामान, बच्चों का सामान और खाना की व्यवस्था भी यहाँ पर है। बहुत ही दर्शनीय स्थान है ये। थोड़ा सरकार अगर इसमें मदद कर दे तो बहुत ही सुंदर हो जाएगा। हमारे भारत का ये 5वां कुंभ स्थली है। मैं बताऊँगा आगे वीडियो में कि कुंभ स्थली इसे क्यों कहा जाता है। कुंभ स्थली इसे क्यों कहा जाता है मैं बताऊँगा। कैसे कुंभ यहाँ लगता है, आप लोग थोड़ा आश्चर्य करते होंगे कि कुंभ का आयोजन यहाँ क्यों होने लगा, कब से होने लगा। मैं सारा चीज़ बताऊंगा आपको। सिमरिया धाम का ये नज़ारा देखिए, विहंगम नज़ारा बाजार का तो आप देख रहे होंगे। चलिए चलते हैं गंगा के किनारे, आपको लेके चलेंगे हम। देखिए यहाँ माँ गंगा को आप देख रहे होंगे। विहंगम नज़ारा है, बहुत सुंदर। और पवित्र पावन गंगा हमारे बेगूसराय से होके गुजरती हैं, तो बहुत सुंदर यहाँ का नज़ारा देखिए। पूरा बाज़ार है यहाँ पर, सारा लोग मार्केट में लगा हुए हैं, बेच रहे हैं अपने सामान को। बहुत ही विश्वास है, हिंदू धर्म के लोगों का बहुत ही विश्वास है यहाँ। रोज़गार भी है यहाँ बहुत सारा, लेकिन सरकारी उपेक्षा के कारण ये थोड़ा सा उपेक्षित है। देख रहे हैं घाट का निर्माण भी नहीं के बराबर है। और बहुत सारे श्रद्धालु अभी भी स्नान कर रहे हैं। और देखिए श्रद्धालु आ रहे हैं, मैं इनसे बात करने का कोशिश करूंगा। कहाँ से आ रहे हैं आप लोग? समस्तीपुर से आ रहे हैं। समस्तीपुर से आ रहे हैं। ट्रेन से आए हैं या बस से आए? अपना निजी वाहन से है। तो माँ गंगा के तट पर आए हैं स्नान करने के लिए। बहुत श्रद्धा है आप लोगों का है। और बहुत दूर से आते हैं और दरभंगा से भी लोग आते हैं। तो आप लोग का बहुत यहाँ श्रद्धा है माता में, माँ गंगा में। तो कैसा लगता है यहाँ जब स्नान करके जाते हैं
तो कैसा फील करते हैं बताइए। बहुत अच्छा फील करते हैं हम लोग यहाँ से गंगा स्नान। बहुत बहुत दूर से लोग यहाँ आते हैं गंगा स्नान करने के लिए। लगातार हम लोग बहुत दिनों से जा रहे हैं यहाँ से गंगा स्नान करके देवघर की ओर या बहुत जगह जल लेके। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजीव कुमार हुआ। कितने दिनों से आ रहे हैं आप माँ गंगा के तट पर स्नान करने के लिए? 3-4 साल से आ रहे हैं फिर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। माता का पूजा कीजिए, स्नान कीजिए। तो देखा आपने कि यहाँ श्रद्धालुओं की भीड़ है, बहुत सारे यहाँ पर लोग अपने यहाँ सामान भी बेच रहे हैं। और मैं बात चाहूँगा कि और कुछ लोगों से बात करूँ जो यहाँ दुकानदार हैं। देख लीजिए घाट की स्थिति क्या है, जर्जर स्थिति है। यही सिमरिया धाम है हमारा। अविरल कल कल बहती हमारी माँ गंगा, लेकिन सरकारी उपेक्षा का शिकार घाट का निर्माण यहाँ नहीं है। टेम्परोरी निर्माण केवल बांस से घेर के बना दिया गया है, कोई हादसा नहीं हो। और वो सामने आपको दिख रहा होगा राजेंद्र पुल, जिससे लोग आगे जाते हैं। मोकामा पटना जिधर भी जाना हो तो उसी पुल से आप जाते हैं। ऊपर गाड़ियों के लिए है, नीचे ट्रेन रेलगाड़ी चलती है नीचे। तो ये नज़ारा आप देखिए यहाँ पर। और यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना व्यवसाय भी कर रहे हैं, कोई सामान भी बेचते हैं। और उधर देखिए 6 लेन पुल का भी नज़ारा आपको मिल रहा होगा, जिसका काम बहुत तेज़ी से चल रहा है। 2022 में इसे पूरा करने का लक्ष्य रखा है सरकार ने। देखते हैं कब पूरा होता है। बहुत सारे लोग देखिए, आप देख रहे होंगे, युवा भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, माता बहनें भी हैं। सारे लोग माँ गंगा का सेवा करने यहाँ आ रहे हैं। उसमें स्नान करके अपने पापों को ख़त्म करना चाहते हैं। ऐसी मान्यता है हिंदू धर्म में कि माँ गंगा में स्नान कर लेने के बाद जितने भी आपने पाप किए हैं उसे धुल जाते हैं। माँ गंगा का बड़ा ही प्रभाव है हम लोगों के जीवन में। और अगर आप कभी इधर आते हैं, बेगूसराय से बाहर के हैं, तो आप आइए यहाँ स्नान कीजिए। यहाँ के स्नान का बहुत ही महत्व है। ऐसे तो माँ गंगा 3-4 राज्यों से बहती है, लेकिन सिमरिया धाम का बहुत महत्व है। क्या महत्व है यहाँ मैं आपको बताऊंगा, क्यों महत्व है ये भी मैं आपको समझाऊंगा इसी वीडियो में। जितनी मेरी जानकारी है मैं आपको बताना चाहूँगा। और चलिए आपको और थोड़ा सा माँ के करीब ले चलते हैं। थोड़ा नीचे में जाता हूँ। देखिए सारे लोग यहाँ स्नान कर रहे हैं। जितने श्रद्धालु सारे जितने भी हैं, देखिए माँ गंगा का कितना महत्व है। सारे लोग स्नान करके इस ठंड में हम लोग यहाँ से देवघर जाएंगे। यहाँ से देवघर जाएंगे, जैसे आप बता रहे हैं। वहाँ से बासुकी बाबा के यहाँ जाएंगे। बासुकी बाबा के यहाँ जाएंगे। हम लोग समस्तीपुर जिला टभका से हैं। समस्तीपुर जिला से देखिए इतने ठंड में भी, टभका से है, ठंड में भी नहा रहे हैं। सारे लोग युवा भी हैं, हमारे बुजुर्ग भी हैं। माँ गंगा में अपार आस्था है, अपार श्रद्धा है। सारे मिथिला के लोगों का बहुत ही श्रद्धा है यहाँ पर। बेगूसराय मिथिला और अंग दोनों प्रदेश का संगम माना जाता है। तो देखिए सारे लोग देवघर का प्रस्थान करेंगे। अच्छा, देवघर का प्रस्थान। इसके बाद बासुकी बाबा के यहाँ भी जाएंगे। अच्छा, यहाँ से फिर इन लोग का प्रोग्राम बासुकी बाबा के यहाँ जाना है। हाँ, देवघर जाएंगे। तो श्रद्धालु मानते नहीं है, कितना भी ठंड हो जा रहा हो दूर दूर से। देखिए मैं नज़ारा आपको दिखा रहा हूँ। मैं और करीब आ गया। देखिए यही है हमारी माँ गंगा। अविरल बहता है इनका धार। और इस जगह का बहुत ही महत्व है। बहुत ज़्यादा ठंड है अभी, कपकपाती हुई ठंड, लेकिन श्रद्धा के से डूबा हुआ, आस्था में डूबा हुआ मन कहाँ देखता है ठंडा को। और सारे लोग बहुत ही खुश नज़र आ रहे हैं। दोस्तों तो मैंने आपको दिखाया माता गंगा के इस तट को दिखाया। सिमरिया धाम इसे कहते हैं। ये क्यों प्रसिद्ध है मैं ये बताना चाहूँगा। आप हमारे पीछे मार्केट को देख सकते होंगे निश्चित रूप से। तो मैं बता दूं कि यहाँ पर कार्तिक के महीने में कल्पवास का मेला यहाँ लगता है। हजारों लोग आते हैं, पर्ण कुटीर बना के फूस की छोटी छोटी
झोपड़ियाँ बना के उसमें सब परिवार यहाँ रहते हैं, गंगा सेवन करते हैं, गंगा लाभ को प्राप्त करते हैं। इसमें भी एक कहानी है, पौराणिक कथा पर अगर विश्वास किया जाए तो हमारी जो माँ सीता थी, उनके जो पिताजी थे राजा जनक, वो भी इस जगह पर आके कल्पवास किए थे और उन्हीं के साथ जिसमें हमारी माँ सीता छोटी बच्ची थी वो भी यहाँ कल्पवास करने आई थी और यहाँ पर रही थी 1 महीना। और तभी से इस जगह पे कल्पवास मेला लगता है, जो कि हजारों वर्ष पुरानी बात है। और सारे श्रद्धालु जो भी मिथिला के हैं, लगभग बिहार के अनेक जिलों से लोग यहाँ आते हैं और कल्पवास में माँ गंगा का सेवन करते हैं। बहुत ही श्रद्धा से ओतप्रोत लोग रहते हैं, बहुत ही अजब समय रहता है उस समय। कभी मौका लगे तो आप आइए, कार्तिक महीने में वो मेला लगता है, कल्पवास का मेला। हजारों पर्ण कुटीर, गीत संगीत, धार्मिक वातावरण बना हुआ रहता है। फिर सरकार ने फिर गंगा आरती का भी शुरुआत किया था और उसी क्रम में जब माता यहाँ रही थी, माता सीता जब छोटी बच्ची थी यहाँ रही थी, तो जो कि सारे लोग समझते हैं छोटे बच्चे हैं तो वो तैयार हो रहे थे, श्रृंगार कर रही थी माता अपना। तो माता जब वो श्रृंगार कर रही थी तो ऐसी पौराणिक मान्यता है कि उन्हीं के श्रृंगार करने के कारण इस जगह का नाम पड़ा श्रृंगेरिया। श्रृंगेरिया इनका यहाँ इस जगह का नाम पड़ा और श्रृंगेरिया नाम पड़ने के बाद कालांतर में धीरे धीरे अपभ्रंश में श्रृंगेरिया से सिमरिया हो गया, तो इसीलिए इसे सिमरिया धाम कहा जाता है। और फिर यहाँ संस्कृत विश्वविद्यालय दरभंगा के कुछ विद्वानों ने शोध किया, तो उनका कहना था कि ये भी कुंभ स्थली है। तो इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि हमारे भारत में अभी धार्मिक न्यास परिषद जो है, उन्होंने 4 जगह कुंभ लगाने की मान्यता को दिया है। तो पहला कुंभ लगता है, एक जगह है प्रयागराज, जिसे पहले इलाहाबाद कहते थे। गंगा, जमुना और सरस्वती तीनों के संगम जहाँ है वहाँ पर एक कुंभ का मेला लगता है। दूसरा मेला लगता है हरिद्वार में, वो भी गंगा माँ के किनारे ही लगता है। तीसरा कुंभ का मेला लगता है ये मध्य प्रदेश में उज्जैन जगह पर। उज्जैन जो है जगह, वहाँ शिप्रा नदी के किनारे ही ये कुंभ का आयोजन होता है। फिर चौथा जगह जो है वो नासिक में है, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, जो गोदावरी नदी के किनारे है। तो इन 4 कुंभ स्थलों को हमारे धार्मिक न्यास परिषद ने मान्यता दिया हुआ है, सरकार ने मान्यता दिया हुआ है। तो आपका एक क्वेश्चन स्वाभाविक बनेगा कि आखिर सिमरिया धाम में कुंभ कैसे लगने लगा। तो मैं बताया था कि हमारे दरभंगा संस्कृत विश्वविद्यालय के बहुत सारे विद्वानों ने इस पर शोध किया और हमारे जो सिमरिया धाम के मुख्य महंत जी हैं स्वामी चिदात्मन जी महाराज, उनका बहुत बड़ा योगदान है इस जगह को आगे बढ़ाने में। तो इन सारे शोधकर्ताओं ने ये शोध करके स्पष्ट किया कि पौराणिक युग में जब समुद्र मंथन हुआ था, समुद्र मंथन के उपरांत जब अमृत मिला, तो जो राक्षस थे, दानव थे, वे अमृत कलश को लेके भाग रहे थे और देवता हमारे उनके पीछे पीछे थे। तो जहाँ जहाँ कुंभ लगता है वहाँ ये मान्यता है कि अमृत उस कलश से निकल के गिर गया। लेकिन हमारे विद्वानों का कहना है कि वो अमृत 4 जगह नहीं 12 जगह गिरा था, 12 जगह वो गिरा था। और धीरे धीरे समय बीतते गया और धीरे धीरे अभाव में लोगों ने कुंभ को बंद कर दिया, तो अब 4 जगह बचा। तो उसी 12 जगह में एक जगह ये भी है सिमरिया, जहां अमृत गिरा था, इसीलिए कुंभ का आयोजन यहाँ किया गया। मैं आपको बता दूं कि 2007 में यहाँ के कल्पवास मेले को हमारे राज्य सरकार ने राजकीय मेला घोषित किया। तभी से सरकारी सुविधा भी मिलती है उस मेले के समय में। यहाँ के श्रद्धालु हैं उस समय आते हैं, बहुत अच्छा मेला भी लगता है उस समय। और जितने भी लोग यहाँ हैं सारे लोग, व्यवसाय का भी आपको मैंने दिखाया, मार्केट है, बहुत सारे सैकड़ों यहाँ दुकान हैं जो रोजी रोटी में लगे हुए हैं। कोई श्रृंगार का सामान बेचते हैं, कोई फूल पत्ती बेचते हैं, कोई अगरबत्ती बेचते हैं, खाना का भी व्यवस्था है। तो ये सारे चीज़ वहाँ पर शुरू हुआ। फिर चिदात्मन जी महाराज ने इस कबीरा उठाया कि मैं यहाँ कुंभ का मेला लगाऊंगा। और कुंभ का मेला यहाँ फिर 2011 में पहली बार लगा, फिर 2017 में लगा। लाखों लोग आए, मैं भी आया था उसमें स्नान करने, माँ गंगा में नहाने आया था, डुबकी लगाने आया था। तो लाखों लोग थे, कम से कम 30 लाख 40 लाख लोग उस कुंभ के मेले में भी आए थे। और बहुत सारा धार्मिक न्यास परिषद के जो हमारे अध्यक्ष हैं किशोर कुणाल जी, उन्होंने इस पर आपत्ति भी उठाई थी कि ये कुंभ स्थली नहीं है।
लेकिन हमारे जो विद्वान थे उनका कहना है कि नहीं, 12 जगह में एक जगह सिमरिया भी है। तो यही है वो सिमरिया धाम, जिसके बारे में मुझे जितनी जानकारी थी मैंने आपको बताया। और यहाँ लोग मोक्ष प्राप्ति के लिए भी आते हैं। हिंदू धर्म में निधन के बाद, मृत्यु के बाद उनके बचे हुए शरीर को का शवदाह होता है, तो शवदाह का स्थली भी है, ये बहुत प्रसिद्ध है। मैं उधर भी थोड़ा सा आपको झांकी दिखाना चाहूँगा। अभी भी जो लोग प्राण को त्याग देते हैं उनके मृत शरीर को यहाँ लाया जाता है बहुत श्रद्धा से, और दाह संस्कार करके, और माता में जो बचे हुए अवशेष होते हैं उन्हें विसर्जित कर दिया जाता है। तो यही जगह है, बहुत ही मतलब श्रद्धा के का कहिए कि कुंभ है, और यहाँ कुंभ लगना भी शुरू हुआ है। तो अब चलते हैं, आपको हम दिखाते हैं वहाँ मोक्ष धाम का भी थोड़ा सा झलक दिखाएंगे। देखिए यहाँ सैकड़ों दुकान है, प्रसाद भी मिल रहा है। माँ गंगा का पूजा करने के बाद लोग प्रसाद भी ले जाते हैं अपने घर परिवार को देने के लिए। और देखिए यहाँ खाना का भी व्यवस्था है। और जब मोक्ष प्राप्ति के लिए लोग आते हैं या गंगा माँ का स्नान करने आते हैं कि यहाँ, तो लोग भोजन भी करते हैं। बहुत सारे यहाँ होटल हैं। दूर अपने घर के लिए माँ गंगा के जल को ले जाते हैं। और कोई भी पूजा पाठ आयोजन घर पे होता है तो हिंदू धर्म में ये ऐसा मान्यता है कि बिना गंगा जल के कोई भी पूजा पाठ, शादी ब्याह, श्राद्ध संपन्न नहीं हो सकता है। तो इसीलिए लोग यहाँ से माता के जल को ले जाते हैं। इसीलिए दुकान में आपने देखा होगा कि बहुत सारा डब्बा है। और ये देखिए कितना बड़ा मार्केट है, इसका नज़ारा देखिए। अब मुक्ति धाम पहुँचे जो भी लोग यहाँ आते हैं, भजन के साथ उन्हें विदाई दी जाती है। दुखी और उदास चेहरे यहाँ पर आप देखते होंगे। लकड़ियों को आप देख रहे होंगे, इनसे चिता को जलाया जाता है। डोम राजा जो है, धार्मिक मान्यता है, आग उन्हीं से खरीदते हैं हम लोग, तब फिर अपने परिजनों को विदा करते हैं। आप देख रहे हैं मायूस चेहरे। और जलती हुई चिता को मैं आपको दिखा दूँ एक बार। ये देखिए सारे परिजन लोग अपने अपने परिजनों को विदा करते हुए ये मुक्ति धाम हुआ। यही है सिमरिया का महत्व, मुक्ति धाम का। जो लोग इस घाट का बहुत महत्व है दाह संस्कार के लिए। यही देखिए यहाँ जलावन जो लोग नहीं लेके आते हैं वो लोग जलावन यहाँ खरीद लेते हैं। अब चलिए मैं आपको बताता हूँ कि मुक्ति धाम ये दाह संस्कार के लिए बहुत ज़्यादा महत्व क्यों है इसका हिंदू धर्म में। हिंदू धर्म की आस्था क्यों इतनी ज़्यादा है, मैं इसे भी आपको बताऊँगा आगे। तो दोस्तों मैंने आपको दिखाया, इसी को कहते हैं मुक्ति धाम। दोनों चीज़ है। यहाँ पर लोग मुंडन के लिए भी आते हैं, माँ गंगा के यहाँ पूजा पाठ भी करते हैं। और शरीर त्यागने के बाद उनको मोक्ष की प्राप्ति करने के लिए शरीर को यहाँ ला के दाह संस्कार किया जाता है। मैं बता दूँ, गंगा जी तो सब जगह है, लेकिन मोकामा के भी जो लोग हैं उस पार मोकामा के भी जो लोग हैं वो भी इस पार आते हैं। यहाँ 2, 4, 5, 10, 20, 50 किलोमीटर के आसपास जो भी जिनकी भी मृत्यु होती है, जिनके घर के बगल में गंगा 1 किलोमीटर मात्र है, ½ किलोमीटर है, वो भी सिमरिया लाते हैं। तो इसका महत्व क्या मैं बताता हूँ। आपने दानवीर कर्ण को सुना होगा। कर्ण जो कि अंग के मतलब राजा हुआ करते थे, और इस जगह को मिथिला और अंग का सीमा कह सकते हैं। भागलपुर मुंगेर को अंग भी कहा जाता है। बेगूसराय को कुछ लोग मिथिला में जोड़ते हैं, कुछ लोग अंग में जोड़ते हैं। चूँकि हमारी जो भाषा है लोकल वो अंगिका है, तो हो सकता है हम लोग अंग में भी कुछ प्रदेश आता होगा। तो दानवीर कर्ण की जब मृत्यु हुई थी तो उनके दाह संस्कार की बात आई। जब उनकी मृत्यु हो रही थी तो भगवान श्री कृष्ण ने उनसे पूछा कि क्या चाहते हो। तो कर्ण ने भगवान श्री कृष्ण को कहा कि
मेरा दाह संस्कार वहाँ हो, उस भूमि पर हो जहाँ पर कोई भी तरह का पाप ना हुआ हो। तो फिर भगवान कृष्ण सोचने लगे कि भाई कौन सी धरती पर ऐसी कौन सी जगह है जहाँ की पाप नहीं हुआ है। तो ये सिमरिया धाम है। सिमरिया धाम को उन्होंने चुना कर्ण के दाह संस्कार के लिए। तो यही पौराणिक मान्यता है कि चूंकि कर्ण का दाह संस्कार यहाँ इसीलिए हुआ था कि इस भूमि पर कोई भी पाप नहीं हुआ था। तभी से हिंदू धर्म के जो भी लोग हैं यहाँ से 100, 200, 300 किलोमीटर के आसपास में जो लोग हैं वो कोशिश करते हैं कि सिमरिया धाम में आके दाह संस्कार किया जाए। किन्हीं के परिजन अगर दिल्ली, कलकत्ता, बम्बई, बंगलौर कहीं भी डेथ कर जाते हैं किसी भी कारण से, बीमारी से, हॉस्पिटल में एक्सीडेंट करके, तो उनके भी जो परिजन सक्षम हैं वो चाहते हैं कि डेड बॉडी को यहाँ ला के सिमरिया में ही दाह संस्कार किया जाए। तो बस यही मान्यता है हिंदू धर्म के अनुसार। इसमें एक दूसरा पक्ष ये भी है पौराणिक कथा के अनुसार कि यहाँ मतलब जब श्री कृष्ण को कर्ण ने ये बात बोला कि उस भूमि पर मेरा दाह संस्कार हो जहाँ की कोई पाप ना हुआ हो, तो वो कहीं मिला ही नहीं। धरती पर कोई ऐसा जगह नहीं था जहाँ पाप नहीं हुआ था। तो पौराणिक मान्यता, धार्मिक मान्यता के अनुसार तो भगवान श्री कृष्ण ने अपने हथेली पे कर्ण का दाह संस्कार किया था। एक मान्यता ये भी है। तो दोनों पक्ष मैंने रख दिया आपके सामने, आप जिसको स्वीकार करें, आप किसको माने। तो बस यही धाम है, यही मुक्ति धाम है, इसकी यही महत्वता है जिसके कारण लोग यहाँ पर अपने परिजन का दाह संस्कार करने आते हैं। तो बस मुक्ति धाम के बारे में इतना है। चलिए फिर आगे चलते हैं। यही वो चौक है दोस्तों जहाँ से दो रास्ते जाते हैं, एक मुक्ति धाम के लिए और एक गंगा घाट पे स्नान करने के लिए। तो मुक्ति धाम के बारे में मैं बता दूंगा आपको कि यहाँ सरकार ने वर्षों पहले विद्युत शवदाहगिरी का भी निर्माण कराया था, लेकिन अव्यवस्था, कुछ तो अव्यवस्था, मुख्य रूप से अव्यवस्था के कारण और दूसरी धार्मिक मान्यता के कारण लोग वहाँ बहुत कम जाते थे, लेकिन अव्यवस्था के कारण वो बंद पड़ा हुआ है। देखिए सरकारी अव्यवस्था का नमूना, जबकि बेगूसराय को 2 सांसद मिले हुए हैं और एक केंद्रीय मंत्री भी हैं। ये मुख्य सड़क है जिसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ धर्मशाला है, सुंदर है, लोगों ने बनाया है यहाँ धर्मशाला। तरह तरह के श्रद्धालु आते हैं, बनाते हैं। ये देखिए राष्ट्रकवि दिनकर द्वार है जो यहाँ बनाया गया था। दिनकर जी भी बेगूसराय के थे। और ये जर्जर सड़क को मैं आपको दिखा रहा हूँ, कितनी अव्यवस्था है यहाँ पर। दोस्तों आप मेरे पीछे देख रहे होंगे हमारे पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्रा जी का ये समाधि स्थल है। जैसा कि आप जानते हैं कि बम विस्फोट में इनकी मृत्यु हुई थी, तो उनका ये समाधि स्थल है। और रेल मंत्री ये हुआ करते थे, आप देख रहे हैं। और जीर्ण शीर्ण अवस्था में ये भी है, ना रंग पेंट है ना चूना है, और पूरा गंदगी यहाँ है नीचे। देखिए पूरी कितनी गंदगी यहाँ पर है चारों तरफ। और हमारे देश के इतने बड़े नेता और हमारे बिहार के गौरव स्वर्गीय ललित नारायण मिश्रा जी का ये समाधि स्थल है। और ये जीर्ण शीर्ण अवस्था में है, ना रंग पेंट हुआ है और ना साफ़ सफाई है यहाँ, ना कोई यहाँ पर है जिनसे मैं बात कर सकूं। आपको दिखाया, थोड़ा करीब से दिखा दूं कि क्या स्थिति है इन समाधि स्थल की। देखिए कितनी गंदगी है चारों तरफ, कोई यहाँ रखवाला नहीं है। सरकार से ये निवेदन है कि ध्यान दें, हमारे बिहार के गौरव के समाधि स्थल को संरक्षित करें। दुकानों का यहाँ जमघट है देखिए। और मुख्य मंदिर है यहाँ पर, आप देख सकते हैं। भोले बाबा का है यहाँ मंदिर।
चारों तरफ हर जगह दुकान, बस इतना ही घाट यहाँ बना हुआ है जो आप सीढ़ी देख रहे हैं। कुछ सीढ़ियाँ हैं और उसके बाद सब जगह बिना घाट के ही लोग नहाते हैं, खतरा को मोल लेते हैं। ये देखिए राजेंद्र सेतु, आप देख रहे हैं श्रद्धालु स्नान करके सारे लोग आ रहे हैं मंदिर के रूप में। यही मुख्य मंदिर है जहाँ लोग पूजा पाठ करते हैं। यहाँ से दोस्तों ऊपर से देखिए विहंगम दृश्य सिमरिया धाम का। और बस सरकार से ही निवेदन है थोड़ा इस पे अच्छे से ध्यान दिया जाए, पर्यटक स्थल बन जाएगा भारत प्रसिद्ध। हम लोग वैष्णो देवी जाते हैं या और जहाँ भी जाना होता है वहाँ जाते हैं, बालाजी जाना होता है वहाँ जाते हैं, सिद्धि विनायक जाना होता है वहाँ जाते हैं, लेकिन ये धाम हमारे बेगूसराय का गौरव है। सरकार थोड़ा सा अगर इस पर ध्यान दे दे तो ये धाम प्रसिद्ध हो जाएगा और सरकार को फ़ायदा भी होगा और पर्यटन में बहुत सारे यहाँ संभावना है। इधर देखिए, इधर रेलवे पुल का निर्माण चल रहा है। सरबंगला स्थान ये इतना सुंदर, हमारा सिमरिया बेगूसराय का गौरव देख रहे हैं। यहाँ से भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो दोस्तों यही था हमारा सिमरिया धाम कुंभस्थली का पर ब्लॉग। और आपने देखा जितना मेरा संभव हुआ, जितनी मेरी जानकारी थी वो मैंने आपको बताया। हो सकता है कुछ इसमें त्रुटि भी हमसे हुई होगी तो आप उसे क्षमा करेंगे। और अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इस पर लाइक करें, कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नए मुद्दे पर, नए वीडियो पर। आप प्लीज़ सब्सक्राइब करते रहें, मेरे पास बहुत सारा मुद्दा है, मैं वीडियो बनाऊँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।